नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मंडी सीट से भाजपा की सांसद है कंगना रनावत। न जाने इनको क्या हो गया है, हर बार ये ऐसा ऐसा बयान दे रही हैं कि बार बार बीजेपी को कहना पड़ रहा है कि देखिए देखिए ये इनके व्यक्तिगत बयान है, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं। और एक महीने के अंदर कंगना रनावत ने किसानों को लेकर दूसरी बार ऐसा विवादित बयान दिया कि बीजेपी को ऐसा लगा कि पहले ही हरियाणा की जमीन हमसे खिसक रही थी और ये देखो मैडम ने फिर एक बवाल खड़ा कर दिया। तो बीजेपी ने ये साफ किया कि कंगना रनावत ने ये जो कहा है कि 3 काले कानून वापस आने चाहिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कंगना रनावत का बड़बोलापन है, ये समझती ही नहीं है, बोले जाती हैं। अब कंगना रनावत ने ऐसा कल क्या कह दिया, आपको पहले ये सुनना चाहिए, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी कि आज सुबह तड़के सुबह कंगना रनावत जो है अपना एक वीडियो बनाती हैं और वीडियो बनाकर वो कहती है कि मुझे ये बात समझनी चाहिए कि अब मैं अभिनेत्री नहीं रही, अब मैं सिर्फ अभिनेत्री नहीं हूं, अब मैं एक सांसद हूं, ये बात मुझे समझनी चाहिए। यही बात तो उनको न जाने कब से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मैडम अब आप एक कलाकार नहीं है, आप सिर्फ हीरोइन नहीं है, आप एक सांसद बन चुकी हैं। आपको ये समझना चाहिए कि आप जिस कुर्सी पर बैठ रही हैं वो जनता द्वारा दिया गया आपको वो चेयर है, उसकी इज्जत करना सीखे। लेकिन कंगना रनावत को ये बात समझ में आती नहीं। आज सुबह सुबह उन्होंने कहा कि ओहो, मुझे ये बात समझनी चाहिए थी कि मोदी जी ने अपने हृदय की गहराइयों से कैसे किसानों से माफी मांगते हुए 3 काले कानून वापस लिए थे और मैं कह रही हूं कि जो कानून है वो वापस आ जाना चाहिए। मुझे मोदी जी के वोट की भी गरिमा रखनी चाहिए। अब ये बात उनको पता नहीं डांट फटकार के बात समझ में आई या खुद से समझ आ गई होगी। पहले मैं चाहती हूँ आप कल वाला वीडियो देखिए जिसमें मुस्कुराते हुए कंगना रनावत ये कह रही है कि ये जो बयान है वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, विवाद वाला हो सकता है, लेकिन तब भी वो ये बात पूरी करती हैं। आगे फिर बताऊंगी कि कंगना रनावत का ये जो बयान है वो किस तरीके से हरियाणा पर असर डाला। लेकिन चलिए पहले वीडियो देखते हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे स्मृति हो रही है, हमारे किसान की स्मृति में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भी हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है। तो देख लिया आपने कंगना रनावत का बयान, ये कल उन्होंने दिया था और जब ये बयान उन्होंने दिया तो फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। विपक्ष ने इनके बयान को दिखाकर ये कहा कि देख लीजिए ये लोग जो है वो हरियाणा चुनाव जीतते ही फिर से काले कानून जो है वो वापस ले आएंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इनकी सांसद कह रही हैं। और इस तरीके की बात कहकर विक्रमादित्य सिंधिया, जिनको कंगना रनावत ने हराया था, उन्होंने भी एक बात कही। आपको वो वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक मजेदार वीडियो दिखाऊंगी जिसमें कंगना रनावत ये कह रही है कि मुझे ये बात समझनी चाहिए कि मैं अब कलाकार नहीं रही, अब मैं एक सांसद बन गई हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, तो मैं अपने सब जो है वो वापस लेती हूँ। पहले विक्रमादित्य सिंधिया का बयान सुनिए। कंगना रनावत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही 3 कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनावत का बयान है। मैं कंगना रनावत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही 3 कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनावत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से। तो विक्रमादित्य सिंधिया को सुन लिया। अब आप कंगना रनावत का वो बयान सुनिए जो सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बयान है। कंगना रनावत इतना समय हो गया लेकिन अभी उस चीज को गटक नहीं पा रही है, निगल नहीं पा रही, उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि वो सांसद बन चुकी हैं। शायद कई लोग ऐसे होते हैं जिनको वो पद मिल जाता है लेकिन वो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो उस चीज को समझ नहीं पाते कि वो किस चीज पर बैठी हुई है। तो आप सुनिए कंगना रनावत का ये वाला बयान। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं।
जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। 24 सितंबर को कंगना रनौत ने बयान दिया था। इससे पहले 25 अगस्त को भी कंगना रनौत ने किसानों को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो किसान हैं उन्हें विदेश से फंड मिल रहा है, अमेरिका और चाइना वाले फंड कर रहे थे। उन्होंने ये तक कह डाला था कि जो किसान थे वो बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहते थे, रेपिस्ट थे और न जाने क्या क्या उन्होंने उल जलूल बका था। अब कंगना रनौत का किसानों को लेकर ये जो बयान है, ऐसा नहीं है कि पहली बार उनको इस चीज की सीख मिली या डांट फटकार लगी। पिछली बार जब ये किसानों को पैसा लेकर धरने पर बैठ रही हैं महिलाएं, ये उन्होंने कहा था, तब जब ये एयरपोर्ट पे थी तो इन्हें थप्पड़ लगाकर ये समझाने का भी प्रयास किया गया था कि समझ जाइए देश का जो किसान है वही प्रधान है और वही अन्नदाता है। लेकिन कंगना रनौत को ये बात समझ में नहीं आई थी। अब वो जब सांसद बन गई हैं उसके बाद भी वो इस तरीके का बयान देते जा रही हैं। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि हरियाणा में किसान, जवान और खिलाड़ी जो है, जो कुश्ती खेलता है, ये तीनों कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। किसान इसलिए नाराज हैं क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही और 3 काले कानूनों को लेकर कैसे बीजेपी सरकार की पुलिस ने कीलें गाड़ कर किसानों को टॉर्चर किया था। इसमें 700 से अधिक किसानों की जान चली गई थी। लेकिन कंगना रनौत को आज भी लगता है कि वो जो 3 लॉ थे वो यूजफुल थे, वो जो 3 लॉ थे वो किसानों के लिए सबसे ज्यादा मददगार करने वाले थे। ऐसा कंगना रनौत का कहना है। वो ये तक कह रही है कंगना रनौत कि किसानों को इस बात की खुद डिमांड करनी चाहिए कि 3 लॉज वापस आ जाए। कंगना जी, आपने शायद वो प्रोटेस्ट देखा नहीं, और अगर आपने देखा तो आपने किसी अलग तरीके के चश्मे को लगा कर देखा था, इसीलिए आप समझ नहीं पाई थी कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो फंडेड थे कि नहीं थे, उनकी मांग कितनी जेन्युइन थी और कैसे तपा देने वाली धूप में और कड़कड़ाहने वाली ठंड में कैसे किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर वहां धरने पर बैठे रहे। हमने खुद कवर किया है। हम समझिए कि साक्ष्यदर्शी हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से किसानों का आंदोलन रहा, किस तरीके से किसान डू एंड डाई पर आ गए थे। या तो उन्हें लॉज वापस कराने थे या तो उसी बॉर्डर पर मर जाना था। इस तरीके की स्थिति किसानों ने बनाई थी। उसके बाद भी कंगना जी को समझ ही नहीं आता। अब फिर कंगना जी का ये जो बयान है इसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि ये कंगना का अपना बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो तब भी कंगना जी को समझ में नहीं आता। इनको तो मोदी जी की गरिमा भी नहीं समझ में आ रही है। मोदी जी ने कितने हृदय की गहराई से माफी मांगा था किसानों से। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हृदय की गहराई से इस लॉ को वापस लेता हूं, और एकदम गले रूंधते हुए गले में मोदी जी ने जो है वो रोते वाले स्वर में जो है वो किसानों से माफी मांगी थी। उस 700 किसान जो बॉर्डर पर शहीद हो गए, मर गए, उनके जान की भी अहमियत शायद कंगना रनौत को पता नहीं है। मतलब अब इनको कैसे समझ में आएगा। शायद कंगना रनौत जो है वो किसान वाली स्थिति देखी नहीं है, किसानों के घर से आई नहीं है, इसलिए वो उस हालात को समझ नहीं पाती हैं। वैसे ही नहीं समझ पाती हैं क्योंकि राजनीति में भी इनकी पैरासूट लैंडिंग हुई है, इसलिए इनको राजनीति भी नहीं समझ में आती। इसलिए इनको सांसद बन जाने के बाद भी अब ये महसूस हो रहा है कि ये कलाकार नहीं, सांसद भी हैं। बाकी आप कंगना रनौत के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि ये कंगना रनौत जो उल जलूल बकवास करती रहती हैं, ये जो बयान देती रहती हैं, ये क्यों देती हैं? क्या इनको छपास की और कैमरे के सामने दिखने की वो बीमारी जो हर अभिनेता के अंदर, अभिनेत्री के अंदर होती है, उसको ऐसा लगता है कि जितना सोशल मीडिया पर उल जलूल बयान देते रहेंगे उतना ज़्यादा छपते रहेंगे, उस वाली बीमारी से कंगना रनौत निकल नहीं पा रही हैं। इसलिए इस तरीके का कंट्रोवर्सी वो बार बार क्रिएट करती रहती हैं ताकि मीडिया में छप जाए, हेडिंग बन जाए, या इनको कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए ये इस तरीके का बयान देती हैं, क्योंकि इस तरीके का बयान देंगे किसान और नाराज होंगे और ज्यादा जो है वो वोट कांग्रेस की तरफ डालेंगे। तो ऐसा कंगना रनौत क्यों करती हैं? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी कंगना रनौत ने अपने शब्दों को
अपने आप से वापस मांगा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो भी हमें लिख के जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा हम जो है वो ऐप के माध्यम से भी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है, उसको जरूर डाउनलोड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।